नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मेरा नाम है आदित्य झा और आपको सीधे लिए चलता हूं मैं जोधपुर, जहां पे वायुसेना का शौर्य देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, आसमान में लड़ाकू विमान देखने को मिल रहे हैं। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जोधपुर की, जहां पर हैरत अंगेज कारनामे देखने को मिल रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गवाह बन रहे हैं। रवीश रंजन जी हमारे साथ पुनः जुड़ चुके हैं। जी रवीश जी, आपसे बात हो रही थी, राजीव रंजन, मुझे क्षमा करें राजीव जी, आपसे बात हो रही थी और आप मुझे बता रहे थे, हमें बता रहे थे हमारे दर्शकों को कि कैसे जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग कितनी ही मजबूत होती है। मैं कहूँ कि क्रीम से क्रीम लेयर होते हैं। वहीं से शुरू करते हैं अपने वार्तालाप को राजीव जी, कि पायलट्स की ट्रेनिंग की अगर आप बात बताएं, फिर मैं आपसे कुछ और सवाल लूँगा। जी हाँ, तो जोधपुर में वायुसेना का शौर्य प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है। आसमान में लड़ाकू विमान दिख रहे हैं आपको, हैरत अंगेज कारनामे दिख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो गवाह बने हुए हैं। रेगिस्तान तरंग युद्ध शक्ति अभ्यास की ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तरंग युद्ध शक्ति अभ्यास का निरीक्षण करने पहुंच गए हैं। राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वायुसेना की सूर्य किरण की टीम अपनी कलाबाजी दिखा रही है, जिसकी हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी राजस्थान पर दिखा रहे हैं। जोधपुर एयरबस स्टेशन पर चल रहे युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति का निरीक्षण वो करने आए हैं। राजीव रंजन जी हमारे साथ पुनः जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बात करेंगे। राजीव जी, इससे पहले जब आपसे बात हो रही थी तो हम यही बात कर रहे थे कि ये आप भी कह रहे थे कि इतना आसान नहीं है। ऑफकोर्स देखने में बड़ा ही खुशनुमा लगता है, बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन जो पायलट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत ही रिगरस होती है। वो ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होता है। उस ट्रेनिंग के बारे में बात अगर आप बताएं हमारे दर्शकों को राजीव जी, उसके बाद मैं पुनः आपसे और क्वेश्चंस लूंगा। देखिए, फिलहाल आपको दिखाया जो जोधपुर के आसमान में जिस तरह का कलर जो फ्लेयर जो है तिरंगा के कलर में छोड़ते हुए जो है हॉक विमान जो ब्रिटेन से लिए गए थे एडवांस जेट ट्रेनर, जिनका इस्तेमाल जो है भारतीय वायुसेना के पायलट जो है ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। उसके बाद जो है भारतीय वायुसेना के पायलट जो है फाइटर फ्लाई करते हैं, जो ट्रेनिंग के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है एडवांस जेट ट्रेनर, वो उसका इस्तेमाल अभी किया जा रहा है। और वो जो इसको सूर्य किरण ट्रेनिंग कहा जाता है, दुनिया में बताएं कि आपको बहुत कम देश है कि जो है इस तरह के जो फाइटर जो है जिसका इस्तेमाल एडवांस जेट ट्रेनर का जो ट्रेनिंग के साथ साथ फाइटर के लिए भी कर सकते हैं। इसमें कलाबाजी दिखाते हैं, यानी आपको फाइटर फ्लाई करने के लिए तो एक आला दर्जे चाहिए ही, और अगर फाइटर के साथ जो है जब कलाबाजी करते हैं, हवा में एरोबेटिक करते हैं, वह भी अपने आप में बहुत एक कह सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की। और ये सारे, चाहे सारंग की बात करें चाहे सूर्य किरण टीम की बात करें, ये भारतीय वायुसेना के एम्बेसडर होते हैं। एम्बेसडर एक दूत जिसे कह सकते हैं, इससे ये पता लगता है कि हमारी वायुसेना की ताकत और क्षमता किस तरह की है। तो हम केवल फाइटर ही फ्लाई नहीं करते हैं, बल्कि हम फाइटर के जो आला जो सेकंड से जो कहा जाता है एरोबेटिक जो है कलाबाजी जो है वो हम करके दिखाते हैं। इससे ये दिखाता है कि हमारे जो पायलट की जो ट्रेनिंग है, हमारी पायलट की जो फिजिकल और मेंटल लेवल की जो ट्रेनिंग है वो किस आला दर्जे की है। दुनिया के अगर बात की तो हार्डली 5 या 7 ही कंट्री 7 देश है दुनिया में जिनके पास इस तरह की टीम है जो फाइटर के साथ जो है एरोबेटिक टीम जैसे जो है कलाबाजी दिखाती है। और ये जो कलाबाजी दिखाती है कि देखिए किस तरह के प्लेयर जो पीछे से प्लेयर छोड़ रहे हैं, जिसमें आपको तीनों कलर, जो तिरंगा का कलर आपको दिख रहा होगा, हरा रंग दिख रहा होगा, केसरिया रंग दिख रहा होगा, सफेद रंग दिख रहा होगा, ये तीनों रंग का जो प्लेयर थे इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। इसके लिए बाकायदा प्रैक्टिस करना पड़ता है, एक एक चीजों का ध्यान देना पड़ता है, एक छोटा जिसको कर सकते हैं उन चीजों को ध्यान पड़ता है, तब जाके इतना खूबसूरत जो है आपको जोधपुर का आसमान जो यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह के कलाबाजी जो दिख रहे हैं, इस तरह के एरोबेटिक जो दिख रहा है। न केवल रक्षा मंत्री, यहाँ मीडिया के सब लोग आए हुए हैं और कई देशों के जो एयरफोर्स के जो यहाँ पर आए हुए हैं, 26 से ज्यादा जो देश के लोग आए हुए हैं। कोई एयर चीफ है, कोई पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ऑब्जर्वर के तौर पर आया हुआ है। बांग्लादेश के यहाँ पर आए हुए हैं, श्रीलंका के आए हुए हैं, ग्रीस के आए हुए हैं, अमेरिका के आए हुए हैं, जापान के आए हुए हैं। तो ये तमाम देश देख रहे हैं कि भारतीय वायुसेना की ताकत, दुनिया की चौथी बड़ी वायुसेना कहा जाता है, उसकी ताकत को देख रहे हैं। और उसकी ताकत को देख रहे हैं कि आप, और यही वजह है कि आज ये दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं वो आए हुए हैं, भारत में आए हुए हैं। भारत के पायलट के साथ, भारत के भारतीय वायुसेना के साथ एक दूसरे को सीखने, जानने, समझने के लिए। इसको और अगर पर्सपेक्टिव में देखें, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है, जिसको आप कह सकते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए जो जितने तमाम देश है, जो बड़े बड़े देश है, वो कमोबेश एक साथ आ रहा है, तो एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश कर रहा है। देखिए उत्तर से क्रॉस कर रहा है, से क्रॉस कर रहा है। देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पायलट की जो ट्रेनिंग है, जिस तरह का जहाज पर उनका जो नियंत्रण है, वो कितना बेहतरीन नियंत्रण है। एक ही चीजों का इवन आप अगर सड़क से पर अगर कार चला रहे हैं, तो इस रफ्तार से अगर आप क्रॉस कीजिएगा, 100+ आप कंट्रोल करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो सड़क पर नियंत्रण खोने लगते हैं। लेकिन यहाँ अगर स्पीड की बात कीजिए तो 500 किलोमीटर से कहीं ज्यादा स्पीड होता है। उस रफ्तार में फाइटर को कंट्रोल करना और ये कलाबाजी करते हुए कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है, इसका अंदाजा लगाइए। और हमारे जो पायलट हैं, इतने ट्रेन पायलट है, ट्रेन पायलट है, जो चीजों को दिखा रहे हैं। जी राजीव जी, ये जो आपने बिल्कुल कहा कि ये जो कलाबाजी दिख रही है, और एकदम आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया कि हम अगर 100 की स्पीड पर अगर गाड़ी को ले जाएं तो हमारा नियंत्रण थोड़ा डगमगा जाता है, लेकिन ये 500-600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं, और कितना बेहतरीन इनकी एक्सपर्टीज़ है। लेकिन कितने दिन पहले, जैसा राजीव जी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ये जो हम कलाबाजी देख रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग की बात हमने की, इसका अभ्यास कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले से शुरू हो गया होगा। कितने महीनों से इसका अभ्यास शुरू हो गया होगा राजीव? देखिए अगर सूर्य किरण की टीम की बात कीजिएगा तो वो लगातार इसकी ट्रेनिंग चलती रहती है, लगातार ट्रेनिंग चलती है। और न केवल हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि जहां जहां जरूरत होती है, जहां जहां भारतीय वायुसेना के एम्बेसडर के तौर पर ये हर जगह परफॉर्मेंस देते रहते हैं। हिंदुस्तान की बात कीजिएगा तो एक इसके जरिए दो तीन चीजें होती है। सबसे बड़ी चीज होती है कि जो यूथ जो होता है, कोई भारतीय वायुसेना में तो आप देख के उसको अट्रैक्ट होता है कि भारतीय वायुसेना की ताकत कितनी जबरदस्त है। देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत एक्साइटमेंट लगता है, लेकिन इसके पीछे अगर जाएगा तो उतना ही आपको पेन नजर आएगा, उतनी मेहनत नजर आएगी, उतना ही आपको डेडिकेशन नजर आएगा, समर्पण नजर आएगा पायलट की। इसमें आप इतना कुछ होता है कि कोई भी किसी भी तरह की चूक, कोई जरूरत नहीं होती, कोई गुंजाइश नहीं होती है। यानी प्रैक्टिस 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 इधर में बकायदा जो है वहाँ प्रैक्टिस किया जाता है, लगातार एक एक चीजों की प्रैक्टिस किया जाता है। और इसमें जो भी पायलट आते हैं वो वॉलंटियर आते हैं, मतलब उन पर दबाव नहीं डाला जाता है, और वो खुद तय करते हैं कि उनको आना है या नहीं आना है। उसके बाद वो तय करते हैं, फिर उनका सिलेक्शन होता है। जो सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो काफी टफ है, क्योंकि वायुसेना में फाइटर पायलट बनना ये अपने आप में टफ है। और फाइटर पायलट में से इस तरह का जो टीम को फ्लाई करना, ये भी अपने आप में बहुत टफ होता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो पायलट, जो इस लेवल के पायलट होते हैं, जो क्रीम से क्रीम जिसको कह सकते हैं आप, वो पायलट जो होते हैं इस तरह के एयरक्राफ्ट को फ्लाई करते हैं और कलाबाजी दिखाते हैं। और हम लोग नीचे बैठकर जो उनकी ताली बजाते हैं, वाह करते हैं, एक गर्व महसूस करते हैं कि हमारे पायलट जो है, हमारे जहाज जो है किस तरह से फ्लाई कर रहे हैं, भारतीय वायुसेना की छवि को और बेहतर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भारतीय वायुसेना कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल राजीव जी, जैसा आपने बताया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। हमने कहावत सुनी अंग्रेजी में, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लेकिन क्या इसमें महिलाओं को भी चुना जाता है पायलट्स, और कितनी संलिप्तता महिलाओं की इस पूरे कार्यक्रम में? देखिए भारतीय वायुसेना में बिल्कुल अब महिलाएं जो हैं फाइटर फ्लाई कर रही हैं। केवल रफाल जैसे जो हमारा जो फ्रंटल एयरक्राफ्ट है, जिसको फ्रांस से लिया गया है, जिसके 2 स्क्वाड्रन है, मतलब 2 स्क्वाड्रन के, एक स्क्वाड्रन में करीब 18 एयरक्राफ्ट होते हैं, उससे 2 एयरक्राफ्ट है, 2 स्क्वाड्रन है, मतलब 36 के लगभग एयरक्राफ्ट है रफाल। वो फाइटर भी अब महिलाएं फ्लाई कर रही है। और भारतीय वायुसेना के हर ब्रांच में महिलाएं जो है अब आ चुकी है। नंबर कम है, धीरे धीरे नंबर बढ़े
देखेंगे, क्योंकि अब उनको मौका मिलने जा रहा है, धीरे धीरे मौका मिल रहा है, तो धीरे धीरे महिलाएं अब आ रही है। महिलाएं केवल अफसर ही नहीं बन रही है, बल्कि उनको परमानेंट कमीशन भी दिया जा रहा है। परमानेंट कमीशन का सीधा मतलब ये है कि कम से कम महिलाएं जो अफसर बन रही है वो कम से कम 20 साल सर्व करेगी, और 20 साल सर्व करेगी तो उसको पेंशन भी मिलेगा। जो मेल को सुविधा मिलती है वो मिलता है। और कल की तारीख में अगर महिलाओं का धीरे धीरे परफॉर्मेंस बढ़ता चला जाएगा और वो आगे बढ़ते जाएंगे, तो हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ सालों में आप ये भी हो सकता है कि कुछ चीफ भी बन सकता है, चाहे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की बात करें तो महिलाओं की तादाद बढ़ रही है। और जैसे सिपाही रैंक की बात करते हैं तो महिलाओं में अब वो महिलाएं भी आ रही है। जैसे महिला थोड़ी देर पहले आपने यहाँ देखा होगा कि महिला अग्निवीर जो है उसका ड्रिल का परफॉर्मेंस 21 जो वायुसेना की जो महिला अग्निवीर है उसने परफॉर्म किया। तो महिलाओं की तादाद बढ़ रही है, नंबर बहुत कम है, क्योंकि फोर्सेस ने अपने दरवाजे बहुत बाद में जाकर खोले, लेकिन धीरे धीरे उम्मीद करें, सरकार का कहना है, सोच है, नजरिया है कि अब महिलाओं की तादाद जो है धीरे धीरे बढ़ाई है। और सबसे अच्छी बात ये है, जब भी हम लोग को चीफ से बात होती है तो हमने बकायदा ये सवाल पूछा है कि जो महिलाएं जो है फाइटर फ्लाई कर रही है, चाहे रफाल की बात करें, सुखोई की बात करें या मिग-29 की बात करें, तो क्या वो पुरुष जो फाइटर पायलट है उनसे किसी मामले में कम है? तो उनका कहना है कि बिल्कुल नहीं, उनका परफॉर्मेंस कहीं ज्यादा आला दर्जे का होता है। श्री राजनाथ सिंह से निवेदन करती हूँ कि कृपया वे जी, राजीव। समारोह को संबोधित करें। जोधपुर के महाराजा आदरणीय श्री गज सिंह जी, श्री गजन सिंह शेखावत, मंत्री भारत सरकार, जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एडमिरल डी.के. त्रिपाठी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, डॉक्टर जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डॉक्टर सबीर वी कामत, सेक्रेटरी DDR&D एंड चेयरमैन DRDO, विदेशों से आए हुए सारे डिस्टिंग्विश्ड डिग्निटरीज, भारत सरकार एवं रक्षा मंत्रालय के सारे सीनियर ऑफिसर्स, एयर वॉरियर्स, मीडिया के मित्रगण, देवियों व सज्जनों, हम सब इंडियन एयर फोर्स द्वारा आयोजित मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति के भव्य आयोजन के अभी साक्षी बने हैं। मुझे बताया गया है कि लगभग 60 वर्षों बाद भारत के आसमान में इतनी बड़ी टैक्टिकल एक्सरसाइज आयोजित की गई है। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज को कंडक्ट कराने के लिए इंडियन एयर फोर्स और इस एक्सरसाइज से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, भारतीय वायुसेना अपनी स्थापना के समय से ही अपनी शक्ति और शौर्य के लिए जानी जाती रही है। देश को जब जरूरत पड़ी, वायुसेना ने डटकर उस परिस्थिति का सामना किया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र का मस्तक सारे विश्व में ऊंचा किया है। एक कहावत आप सबने सुनी होगी, द मोर यू स्वीट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। आप लोग पिछले कुछ दिनों से जो एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसका जो प्रिसीजन मैं देख पा रहा हूं, वह बताता है कि इसके पीछे आपकी कितनी मेहनत, कितनी लगन और कितनी निष्ठा रही है। आपकी एक्सरसाइज को देखते हुए मुझे गौरव की अनुभूति होती है तथा इस बात की भी आश्वस्ति होती है कि जब भी आवश्यकता होगी आप उम्मीदों से कहीं आगे बढ़कर राष्ट्र के लिए अपना शानदार प्रदर्शन करेंगे। साथियों, तरंग शक्ति कितना अद्भुत नाम है। यह तरंग और शक्ति दोनों के अपने अपने अलग गूढ़ अर्थ होते हैं। आमतौर पर जब तरंग शब्द हमारे मस्तिष्क में आता है तो हमें समुद्र में उड़ती तरंगें दिखाई देती हैं, लेकिन तरंग का अर्थ सिर्फ लहरें ही नहीं होता है। तरंग तो संगीत में भी होता है, तरंग तो हमारे मस्तिष्क में भी होता है, तरंग तो कई बार लोगों की बातों में भी हुआ करता है। सही मायने में तरंग का अर्थ होता है एक ऐसा उतार चढ़ाव जिसे देखकर, जिसे सुनकर
मन तरंगित हो उठे। इस एक्सरसाइज के दौरान हमारे और दूसरे पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के एयरक्राफ्ट ने हवा में जिस उतार चढ़ाव का शानदार प्रदर्शन किया है वह सही मायने में तरंग की ही एक अभिव्यक्ति है। साथियों, इसका दूसरा शब्द है शक्ति। हम भारत के लोग शक्ति को महज पावर या फोर्स के रूप में ही नहीं देखते। हमारे लिए शक्ति केवल मानवीय गुण नहीं है, बल्कि हमारे लिए शक्ति का अर्थ साक्षात जगदम्बा भी होती है। आप सबने इस बात पर गौर किया होगा कि जब भी हम पूजा पाठ और आराधना करते हैं तो हम ईश्वर से अपने लिए शक्ति की भी कामना करते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमारे लिए शक्ति एक दैवीय गुण है और जिस प्रकार भारतीय वायुसेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है उसे देखते हुए मुझे यह लगता है कि साक्षात शक्ति की कृपा हम सबके ऊपर है। साथियों, तरंग शक्ति का जो अर्थ हुआ यानी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के माध्यम से मॉडर्न कम्बैट में वायु शक्ति का प्रदर्शन, उसका आप लोगों ने यहाँ उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। लोगों ने इंडियन एयरफोर्स का ध्येय वाकई ही है टच द स्काई विद ग्लोरी, और आप सभी ने सही मायने में इसके अनुरूप अपना शानदार प्रदर्शन किया है। इसलिए पुनः एक बार आप सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, मुझे बताया गया है कि तरंग शक्ति का आयोजन 2 चरणों में किया गया है। इसके प्रथम चरण का आयोजन सुलूर में किया गया है, तो इसका दूसरा चरण जोधपुर में यह आयोजित हो रहा है। जब इतने बड़े स्तर पर कोई एक्सरसाइज होती है तो उसमें भाग लेने वाले देश एक दूसरे से काफी कुछ सीखते हैं। ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी और इतने बड़े मैग्नीट्यूड पर जब कोई एक्सरसाइज होती है तो अलग अलग वर्क कल्चर, अलग अलग एयर कम्बैट एक्सपीरियंसेस तथा वार फाइटिंग प्रिंसिपल्स वाले सैनिक आपस में बहुत कुछ सीखते भी हैं। एक दूसरे से सीखने का क्या महत्व होता है उस पर अधिक बात करने की मैं जरूरत नहीं समझता हूं। पूरे मानव सभ्यता का इतिहास उठाकर यदि आप देखें तो पाएंगे कि सीखते रहने के क्रम में ही सभ्यताओं का भी, सिविलाइजेशंस का भी विकास हुआ है। आम नागरिक हो या सेनाएं, वे या तो अपने अनुभव से सीखती हैं या फिर अपने आसपास के लोगों के अनुभव से सीखती हैं। हम हर चीज केवल अपने जीवन के अनुभव से ही सीखें, यह कोई बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए अपने साथ के लोगों या अपने साथी राष्ट्रों से सीखना हमारी प्रोग्रेस के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। साथियों, सेनाओं के संदर्भ में, खासकर वायुसेना के संदर्भ में तो यह बात और अधिक लागू होती है। इंडियन एयरफोर्स या किसी भी देश की एयरफोर्स टेक्नोलॉजी इंटेंसिव फोर्स होती है और टेक्नोलॉजी आज के समय में किस रफ्तार से बदल रही है आप सभी इससे भली भांति परिचित हैं। ऐसे रैपिडली चेंजिंग सिनेरियो में कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच के साथ आगे बढ़ना आज की यह जरूरत है और तरंग शक्ति के माध्यम से आप सभी इस दिशा में मजबूत पंखों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हमारा देश भारत को आजाद हुए 75 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। आज का यह लैंडमार्क इवेंट, जहां एक और इंडियन एयरफोर्स की अब तक की ग्रैंड अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने का अवसर है, वहीं दूसरी तरफ यह हमारी वायुसेना की अब तक की यात्रा को भी याद करने का एक अवसर देता है। आज हम न केवल दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि हमारी आर्म फोर्सेस दुनिया की सबसे ताकतवर आर्म फोर्सेस में एक आज मानी जाती हैं। 1947 में हम आजाद हुए। मुझे बताया गया कि उस समय यानी बंटवारे के बाद हमारी एयरफोर्स के पास सिर्फ 2 प्रकार के विमान, महज 6 स्क्वाड्रंस थे और इसी प्रकार युद्ध के बाकी साजो सामान भी बड़े पुराने दुराने और गिनी चुनी मात्रा में थे। पर आज दुनिया भर के श्रेष्ठ और मॉडर्न एयरक्राफ्ट और नेक्स्ट जनरेशन इक्विपमेंट के साथ इंडियन एयरफोर्स ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। इसलिए पुनः मैं अपनी इंडियन एयरफोर्स को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, हमारी वायुसेना और हमारा डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा रक्षा क्षेत्र वेपन्स,
प्लेटफॉर्म्स, एयरक्राफ्ट के निर्माण में इंडिजनाइजेशन की ओर मजबूत कदम बढ़ा चुका है। आज लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, सेंसर्स, राडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी चीजों में हम बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं और इन क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ने के लिए हम प्रयासरत हैं। कुछ समय पहले तक भारत को आर्म्स एंड इक्विपमेंट के मामले में सिर्फ एक इंपोर्टर कंट्री के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज भारत लगभग 90 कंट्रीज को आर्म्स एंड इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो हमारी वायुसेना और हमारे रक्षा क्षेत्र के इवोल्यूशन की एक स्वर्णिम कहानी कहते हैं। साथियों, आज जो प्रदर्शन हमारी एयरफोर्स ने किया है, उस प्रदर्शन को मैं महज एयरफोर्स के प्रदर्शन के तौर पर ही नहीं देखता हूं। जो एयरक्राफ्ट हमारी नजरों के सामने आसमान चूम रहे थे, उन्हें मैं सिर्फ एयरक्राफ्ट की उड़ान के रूप में ही नहीं देखता हूं, बल्कि मैं उन्हें इंटायर एरोस्पेस इंडस्ट्री के उड़ान के रूप में उसे मैं देखता हूं। यह जो उड़ान आज हम सब लोगों ने देखी है, इसमें हमने देखा कि एक मजबूत इंजन है जो एयरक्राफ्ट को आसमान तक पहुंचा रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि एयरक्राफ्ट को आसमान तक पहुंचाने के पीछे हमारे एयर वॉरियर्स की डेडिकेशन के साथ साथ न जाने कितने इंजीनियर्स की नॉलेज लगी है, न जाने कितने साइंटिस्ट का विजन है, न जाने कितने टेक्नीशियंस की इसमें मेहनत लगी है, न जाने कितनी एकेडमिया और रिसर्चर्स की स्टडी और रिसर्च लगी है। यानी इस उड़ान के पीछे के असली इंजन ये सभी लोग हैं। साथियों, इंडियन एयरफोर्स रक्षा और सुरक्षा के मामले में तो पायनियर है ही, इसमें तो इनका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है ही, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आप सब इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स के लिए भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इनडायरेक्टली आपके पीछे एक लंबी सप्लाई चेन जुड़ी है, जिससे देश में न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, बल्कि इन सब के चलते देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट भी डेवलप होता है। इन्हीं सब का परिणाम है कि आज भारत अपनी जरूरतों के लिए डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ हम अनेक विदेशी इक्विपमेंट के पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी अपने देश में कर रहे हैं। आपको यह भी मालूम होगा कि भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सेफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन एक ज्वाइंट वेंचर के तहत हाई पावर इंजन के डिजाइन और डेवलपमेंट पर भी काम कर रहे हैं। इस ज्वाइंट वेंचर को सफल नाम दिया गया है। मैं समझता हूं कि इसका सिर्फ नाम ही सफल नहीं है, बल्कि यह ज्वाइंट वेंचर अपने प्रयासों में भी सफल होगा और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में दोनों देशों के लिए स्किल और एक्सपीरियंस को बढ़ाने में भी यह मददगार साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी प्रकार अनेक फ्यूचरिस्टिक और हाई टेक प्रोजेक्ट्स पर हम अपने मित्र राष्ट्रों के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं। साथियों, तरंग शक्ति जैसी एक्सरसाइजेस का अपना एक टैक्टिकल इंपॉर्टेंस तो होता ही है, पर इससे कहीं आगे बढ़ते हुए मैं इसे देशों के बीच के आपसी सहयोग, तालमेल और विश्वास में बढ़ोतरी के माध्यम के रूप में देखता हूं। ऐसे इवेंट्स हमारे और हमारी पार्टनर कंट्रीज के बीच फेथ इनहांस करते हैं, उनके बीच यह भरोसा जगाते हैं कि जब कभी भी आवश्यकता होगी तो हम सब एक साथ खड़े रहेंगे। तरंग शक्ति के माध्यम से हमने अपनी पार्टनर कंट्रीज के साथ अपने डिफेंस टाइज को और भी मजबूत किया है। साथियों, आज हमारे बीच कई सारी फ्रेंडली फॉरेन डिग्निटी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे यह भी कहना चाहूंगा कि आप लोग जब भारत आए हैं तो भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री को अच्छे से देखिए, इसका अध्ययन करिए। यह मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है। और इस एक्सरसाइज के दौरान आप सबको यह अवसर भी मिला है कि आप विजिट्स के माध्यम से इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस को भी प्राप्त करें। ये विजिट्स आपको भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के रैपिड ग्रोथ और भारत की प्रॉमिजिंग कैपेबिलिटीज से अवगत कराएगी।
कैसे हम एक साथ मिलकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इसकी संभावनाओं को तलाश करने का मैं मानता हूं कि यह एक अच्छा अवसर है। भारत आपके साथ मिलकर काम करने की इच्छुक है। हम चाहते हैं कि हमारा कोऑपरेशन सिर्फ पॉलिटिकल या कहें टेक्निकल सिनर्जी तक ही सीमित न रहे, बल्कि हार्ट टू हार्ट सिनर्जी के रूप में बदले। आज के समय में जब दुनिया में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है, कई स्थानों पर तो अलग अलग देशों के बीच लगातार युद्ध चल रहे हैं, इन विकट परिस्थितियों में भारत का लक्ष्य यही है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ चलेंगे। साथियों, पूरी दुनिया में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं और जिस तरह से दुनिया के समक्ष नई नई चुनौतियां आ रही हैं, उन्हें देखते हुए हमें अपनी पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन को नई हाइट्स तक ले जाने की जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि फॉरेन डिग्निटरीज इस बारे में विचार करेंगे और भारत के बढ़ते डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपनी सहभागिता बढ़ाने के बारे में वह सोचेंगे। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं आप सभी को तरंग शक्ति एक्सरसाइज के सफल आयोजन पर अपनी तरफ से ढेर सारी बधाइयां देता हूं और मैं आशा करता हूं और विश्वास के साथ अपनी बात यहां समाप्त करना चाहता हूं कि हम सब इसी प्रकार मिलकर भारत की ताकत को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।